अस्सलाम वालेकुम। मंगल का दिन है, दोपहर 12 बजे का वक्त है और अभी इस वक्त भी मार्केट 65 पॉइंट माइनस है। 295 पॉइंट प्लस थी, 275 78 275 से वापस आई। उसके बाद पोजीशन आप देख रहे हैं, स्टॉक वाइज काम अच्छा चल रहा है। फिरोज कैप लगा हुआ है, एवेंसन थोड़ा ऊपर है, आरपीएल ऊपर है, स्पेल ऊपर है। तो स्टॉक वाइज जो रनिंग स्टॉक्स हैं उनमें काम अच्छा हो रहा है, बेहतर पोजीशन है। 2 दफा ट्रेंड लाइन से टकरा के वापस आई है। तो सोहेल साहब, कल की क्लोजिंग के बाद क्या दोबारा जो एक जुम्मे का मोमेंटम था वो खराब हो गया मार्केट का? मज़ा तो नहीं है। सही है, मार्केट चल रही है, मतलब 300 पॉइंट प्लस, कुछ आइटम में प्लस हैं, जैसे आपने कहा फिरोज है, एटलस बैटरी प्लस है। तो रोज़ कुछ ना कुछ आइटम में चल रही हैं, लेकिन मज़ा नहीं है। तो वजह क्या बनी कल की गिरावट की और 78,000 ना सस्टेन करने की? यार बस ये तो देखो, ये तो अभी मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था ना कि जब हम बोलेंगे या लोग बोलेंगे यार अब तो जुमा अच्छा क्लोज हुआ है, हाँ जी, अब तो पीर को माल लेना चाहिए, तो पीर को माल लेना है तो पिछले दिनों में जो ले रहे थे नीचे हाँ वो प्रॉफिट टेकिंग कर देंगे। जी जी, और ऐसे वैसे भी मारी की सेटलमेंट इतनी हो रही है, सही है। और मारी कल इंस्टीट्यूशन ने बेचा है, जिसकी वजह हमने निकाली भी है। तो मारी की वजह से ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट चल रही है। उसका पैसा ब्लॉक होगा तो उसका पैसा इसी तरह भी चल रहा है। कुछ लोग अपने पुराने शेयर्स भी बेच रहे हैं, कोई एक अच्छा आइटम ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, आगे जाके अच्छा हो जाएगा और मजीद। तो ये मारी के पॉइंट्स जो ऐड हुए थे बस वही निकल रहा है या क्या हो रहा है? हाँ, मारी के अगर टैक्स ना लगा होता 10% बोनस पे तो मारी और बढ़ जाता और शायद 4,000 या 4500 से लाया था, लेकिन वो बोनस की वजह से बढ़ गया। तो कैलकुलेशन क्या है इसकी, मारी की क्या है? मारी जो लोग ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं उसको जो और से समझेंगे ना, हम 100 शेयर को एज्यूम करते हैं कि अगर 100 शेयर 3300 रुपये के रेट में लेते हैं आप, सही है तो ये बनता है इन्वेस्टमेंट 3,30,000 जी और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो माइनस कर दें 100 रुपये करीब करीब जी। टैक्स हटा के, तो इन्वेस्टमेंट रह जाएगी 3,20,000। अच्छा, अब 100 शेयर आएंगे समझो आप, अब डिविडेंड इसमें नहीं है, छोड़ दें, भूल जाए, ठीक है। सही है 3,20,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे 3,300 रुपये रेट पे, जी। आपको 3,200 का पड़ेगा ये। अच्छा ठीक है, तो 3,20,000। अब मसला ये आ गया है इसके अंदर 800% डिविडेंड है, मतलब आपके पास 100 हो तो 800 शेयर आपको और मिलेंगे। सही है लेकिन बिकॉज ऑफ द टैक्स उसके अंदर से 80 घट जाएंगे और 720 मिलेंगे। अच्छा, 800 की जगह। ठीक है। असल मसला सारा यही है, ये जो 80 शेयर कटेंगे ना यहीं पर। अब दोबारा हम बात करते हैं 3,20,000 की आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपके पास टोटल शेयर अब एक्स होने के बाद हो जाएंगे 820। सही है। और जो एक्स प्राइस हम 3,300 से काउंट कर रहे हैं वो है 351 रुपये। तो उसका अगर टोटल करेंगे तो बनता है 2,87,820। सही है, इसका मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट अभी इस रेट पे रहते हैं तो डायरेक्ट किस में 3,20,000 सीधा सीधा 30,000 रुपये का लॉस है आपको। हाँ जी। लेकिन क्योंकि इसकी अर्निंग डाइल्यूट अगर होगी तो वो 65, 70, 60 रुपये के दरमियान होगी। अच्छा, इसलिए उसका जो मल्टीपल है वो बनता है 5.5, सही है। जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेक्टर और मार्केट। तो एक्स के बाद 351 रुपये पे ही हमें लगता है कि वहाँ से फिर एक कैप या 2 कैप लगे। सही है। तो जो एक कैप होगा ना वो फिर आपके 820 शेयर पे होगा, ठीक है ना। तो वो एक कैप या 2 कैप आपके उस प्रॉफिट को बेहतर भी कर देंगे और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी इसीलिए बेचा, यहाँ पर उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से बाद में बढ़े ना बढ़े या बाद में वो लें, बाद में सोचेंगे, जब तक पैसा भी ब्लॉक होगा शेयर आएंगे। अभी तो 17 सितंबर को, 17 सितंबर, फिर एक्स के बाद 45 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं शेयर आने में। तो इतना लंबे अरसे से अगर पैसा ब्लॉक होता है तो क्यों ना वो शिफ्ट कहीं और कर लें। और टिल देन जब देखेंगे जब सस्ता मिल जाए शायद, या फिर एक्स के बाद मिल जाए तो सब खेलेंगे सब। ये तो अभी नहीं खरीदना चाहिए हमारी, बस 3,300 3,200 ये इनफ पॉइंट है। सही है। कल किसी ने कैप पे ले भी लिया 3400 पे, तब भी ठीक है, बस और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि महंगा हो जाएगा। पहले हम इतना कैलकुलेट उसको नहीं कर रहे थे बोनस को, लेकिन बोनस क्योंकि 10% है ना, वो 800 मार दिया। 800 शेयर पे बहुत कम। अब ये सोच लो ना, अगर अब नहीं होते तो कहानी कुछ और थी ना। जी जी, वो तो फिर कैप ही नहीं खुलता। हाँ, कैप खुलता 4,000 4,500 खुलता। अब जो है वो टैक्स की वजह से 3400 3400 जो हाई बनाए कल, बस वो इनफ है। सही है। अच्छा, तो छोटी क्वांटिटी बस लेनी है तो ले लें, अभी बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। हाँ, कल 3160 में अच्छा मिल रहा था, कल अभी भी मिल रहा है 3200 में अच्छा मिल रहा था। और असल में जो आई थिंक यही सारी क्वेश्चन है कि जिस तरह कल 2 दिन से 3 दिन से इंडिविजुअल्स ले रहे हैं और इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, उसकी वजह ये है कि पैसा जो है वो 80-70 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, तो ये अब सिर्फ अर्निंग मल्टीपल पे ही चलेगा, वो भी एक्स होने के बाद ही देखें फिर बहुत अच्छा चलेगा ना। फिर टेक्निकली भी हम लोग भी काम कर रहे होंगे, ये भी काम कर रहे हो, आप भी काम कर रहे होंगे, ट्रेडिंग वाले भी काम कर रहे हैं। 350 में तो फिर 400 पे लेकिन वो आज के रेट के हिसाब से ना, अगर ये 1 महीने में रेट कुछ और हो गया तो और एक्स नीचे खुलेगा, फिर इसका इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ना। सही है। 450 हो जाएगा। अगर 4,000
अव्वल तो मुश्किल है कि 4000 हो, क्योंकि टैक्स बड़ा बर्डन है, लेकिन ये बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि 350 से लेकर 450 तक वो बहुत जल्दी चला जाए, 500 तक चला जाए, क्योंकि इस लेवल पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी काम करता है, GHNI, GAL, 500 वाले शेयर, 400 वाले शेयर, बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है, सिस्टम देख लें, एटलस बैटरी देख लें, तो इस लीग में अगर आ जाएगा वो, तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में देख लें आप, तो इतना कोई शेयर है नहीं 400 450, तो ये भी अट्रैक्ट हो गया 650, 600, 500 इस लीग में रह सकता है, ये बड़ा एडवांटेज होगा। सही है। अच्छा, दूसरा आज फिरोज का जो कैप लगा है, तो फिरोज खैर हमने लास्ट वीक की वीडियो में आपने भी डिस्कस किया था, उसके बाद फिर दोबारा नीचे चले गया था, लोगों ने सवाल किए थे, तो अब आज कैप लग गया है, तो अब क्या पोजीशन नजर आ रही है? ब्रेकआउट हो गया है फिरोज का? फिरोज का ब्रेकआउट हो गया ना, 269 के ऊपर कंफर्मेशन हो गई है। सही है। 265 के ऊपर हो गई थी, 267, ये मतलब एरिया जो है 270 समझ लें आप। हाँ जी जी। 270 ने कंफर्म कर दिया, उस पर ट्रेड हो गई ना वहाँ पर, उसके बाद 81, तो अब ये 350, 330, 350 रुपये का टारगेट है आपका? है तो मेरे बहुत ज्यादा, लेकिन लोग फिर वैसे एक मीडियम मतलब 2-4 करीब 330 है। 330, अच्छा चलिए ठीक है, 330। तो ये अगर अभी कैप पे बाइंग लगा दें या जुमेरात को आके लगा दें तो लेना चाहिए बिल्कुल? ब्रेकआउट तो कंफर्म है। देखें ये मार्केट ना, ये बड़ी खूंखार किस्म की मार्केट होती है जी। इसमें देखो ना, जुम्मे को कुछ और सेंटिमेंट थे, कल अचानक से कुछ और हो गया, पलट गया बात। उससे पहले भी जुम्मा था, कुछ अच्छे सेंटिमेंट थे, फिर रिसेशन वाली बात आ गई। जी जी। रिसेशन में तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ ऑयल दोबारा $80 हो गया। हाँ जी। लूट हमारे लोग गए घबराहट। सही है। तो मार्केट है ना, इसके अंदर, तभी तो मैं लोगों को क्यों मना करता हूँ कि अपने पैसे में काम करो। हाँ जी। अपने पैसे में ही आपकी बचत है, आपके टेक्निकल फंडामेंटल सब फेल हो जाएंगे आपकी साइकी के आगे। जब का आइटम गिरेगा ना, कल जैसे ऑटो गिरा कल, तो हाथ पांव फूल जाते हैं लोगों के। तो ये जब हाथ पांव फूलते हैं ना, तो आपके टेक्निकल सेंटिमेंट के आगे और साइकोलॉजी के आगे सब खत्म हो जाता है। सही है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर अपने पैसे से काम करने का है, चाहे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे ट्रेडिंग करें, चाहे स्विंग करें, और नस्ली करो में काम करें। क्योंकि फिर देखा ना, रिसेशन आ गया है, कल कोई न्यूज़ आ गई, अब कल बताइए कौन सी न्यूज़ थी, वो फैज अहमद की, बोला उसका भाई उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जो करंट रिजीम है उसको थोड़ी फांसी लग रही है, या उसको थोड़ी क्या हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट मार्शल, तो जो चला रहे हैं इस वक्त मुल्क को, उसका थोड़ी कोर्ट मार्शल हो, तो प्रीवियस है ना जी। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, काफ़ी ऐसी बातों पर घबरा जाते हैं जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता। तो जो पैनिक फैलता है ना लोगों में, उसको ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है ऐसी मार्केट को। मुझे तो लग रहा है, देखिए बहुत अच्छी जगह है, एयरलिंक में बहुत तगड़ा नज़र आ रही है जगह, ऑक्टोपस अच्छा लग रहा है, एवेंसियो नहीं टिक पा रहा, लेकिन ये तो स्टॉक चल रहा है, लेकिन ऑटो का भी ज्यादा सवाल आना शुरू हो गया, खासतौर पे साजगार का। आज अच्छा MSCI का भी रिव्यू आ गया, उसमें साजगार को FM इंडेक्स में भी डाल दिया है, लेकिन आज फिर अभी देख रहे हैं हम कि 1075 पे खड़ा हुआ है, 1060 का दोबारा सपोर्ट टेस्ट किया, तो बाइंग की जाए अब या नहीं? मतलब लोग डेटा कहाँ देखते हैं? देखो 2 महीने से पुराना डेटा किसी ने देखा है? नहीं। आपको याद है? नहीं। बस बात खत्म हो गई। तो किसी को क्या बात करना है, क्या लेना चाहिए, तो लोगों को कुछ पता ही नहीं कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। सही है। ये गाड़ियों की सेल की वजह से बढ़ रहा है, लोग रिक्शे की सेल को देख रहे होते हैं जी। तो देखो ना, आप पैसा लगा रहे हैं जी, हम एक शर्ट लेने जाते हैं, हालांकि बहुत क्लीशे है बार बार ये बात करना, लेकिन कितना देख रहे होते हैं, पहन के चेक कर लें, कलर अच्छा नहीं है, स्टफ देख रहे हैं, मटेरियल देख रहे हैं, फैमिली मेंबर से कोई दोस्त हो, भाई हो, बीवी हो, उससे पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ मैं। हाँ सही बात है। अलग वाले वो झूठ बोलेगा अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप अपनी तसल्लियाँ कर रहे हो। इसका 2 महीने का डेटा जो ना सबसे हाईएस्ट सेल है जी, और एक जो सेल थी इसकी जुलाई की थी जी। ये 3 महीने ऐसे हैं जिसने गाड़ी 800 क्रॉस की है, उसके अलावा 500 थी जी। तो पिछले 3 महीने से तो ये रेट वहीं पर रुका हुआ है। ये अभी भी यहाँ से 800 बढ़ जाएगा। सही है। बात है ना कि कंपनी किस तरह काम कर रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी प्रोडक्शन है, रिक्शा भी बेच रही है, कितनी एक्टिव है, और क्या इंपोर्ट कर रही है। सही, लेकिन 1200 रेट, 1150 रेट तो हाई रेट ही है ना, 200 से चला हुआ। तो वहाँ जब आप लोगे तो हाई रिस्क पे ही हो ना जी। वहाँ से 1600 होने का चांस बहुत कम है, लेकिन वहाँ से 900 होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही चीज़ है ना कि अब जो दूसरी कंपनी मार्केट में, जैसे BYD है, मतलब BYD का सब मैं समझा दूँ, BYD में मसला ये है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है आपको, उसका मेगा मोटर्स के साथ है, वो उसकी सब्सिडरी है। वो सब्सिडरी किस तरह उनको फ़ायदा देगी, जिस तरह एंग्रो की सब बनी हुई है कंपनी, तो हब पावर को इतना चांस ना मिले बढ़ने का। सही है। साजगार डायरेक्ट डीलिंग करती है, एक मोटर कंपनी है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखने की, मार्केट देखे बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वक्ती तौर पर शायद मार्केट किसी चीज़ का इंतजार कर रही है, और वो है IMF। अच्छा, ये साफ जाहिर है। सही है। और कोई बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसीलिए हमें इस दफा नजर आया कि वो गिरते गिरते भी मार्केट ने 77 नहीं तोड़ा, 76,250 का लो बड़ा था, वो नहीं लगा। इंडेक्स तो इररिलेवेंट है बिल्कुल। अच्छा, इंडेक्स की बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स की बात कर लें। इंडेक्स से बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इंडेक्स जो है वो अपना को इतना एडजस्ट कर रहा है, कभी मारी पे, कभी मीजान पे,
कभी हप्को पे, कभी ओजीडीसी पे, जी जी इंडेक्स तो इरेलेवेंट है। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आपको बढ़ा था, लोग मारे मंदी कर रहे थे, कल आपको बढ़ गया वापस। इंडेक्स तो फिलहाल इरेलेवेंट है जब तक आप समझो ना कि सही मानो कि दूसरे सेक्टर सीमेंट्स और टेक्नोलॉजी और मजीद चले, क्योंकि बहुत लोएस्ट वेट है उन कंपनीज का जो परफॉर्म कर रही हैं, और बहुत हैवी वेट है जो गिर रही हैं या जो करेक्शन कर रही हैं, जो साइडवेज चली गई हैं। इसलिए इंडेक्स तो बिल्कुल रिलेवेंट है। ठीक है। 76,250 ओपन है, सामने खड़ा हुआ है, जिस तरह मार्केट फंस रही है। ठीक है, ओपन है। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए मार्केट को वहाँ पे, एक दफा पाँव लगाना चाहिए? चला जाएगी तो फ्रेश हो जाएगी, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चली जाएगी तो एक कहते ना, एक चीज वो खाना पूरी निकल जाएगा ना दिल से, एक वो चीज। हाँ, वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी कि हाँ भाई इसने अपना करेक्शन पूरी कर ली, उसके बाद थोड़ा ज़हन भी क्लियर हो जाएगा ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वही ना मैं कह रहा हूँ ना, खाना पूरी हो जाएगी ना, सुकून हो जाएगा, सुकून हो जाएगा कि यार ये जो 2000 पॉइंट है हो गया तो 76,000, ये पाँव में 75,000 हो जाए। सही है, एकदम हो जाएगी। लोग बोलेंगे हाँ यार 82 से 75 हो गई है, अब जो है लाख हो जाएगी। लेकिन आइटम्स ज्यादा, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो लोगों की साइकी करती है 126 रुपए लाओ। अच्छा, आइटमों पे 126 हो गया। अच्छा, आइटमों पे आप बात कर रहे थे, तो भी है पिछले कुछ वक्त के अंदर हमने देखा छोटे स्टॉक्स जिसमें FFBL है, HTL है, दी ऑर्गेनिक मीट है, स्पेल बहुत छोटा होता था, ये बहुत स्पीड से बढ़ गया, बहुत तेजी से, जियो ब्रेकआउट दिया स्पीड से बढ़ गया। अच्छा, अभी रिसेंट पास्ट के अंदर, मतलब 1-1.5 हफ्ते के अंदर हमने देखा है RPL को, कल मैकबेथ फिल्म को देखा हमने, फिर इमेज पाकिस्तान को देखा, प्रेमा कल थोड़ा सा ऊपर। तो नजर आता है कि जो छोटे स्टॉक फंडामेंटली बेहतर हैं उनमें पोजीशन बनानी चाहिए, वो भी ब्रेकआउट के बाद दी ऑर्गेनिक मीट या स्पेल बन सकते हैं। देखो, मैंने पहले कहा था कि ना आपको पिछले रिजल्ट देखने पड़ेंगे, बोर्ड मीटिंग जिसकी आ रही है उसके पिछले रिजल्ट देख लो, और उसके अंदर फाइनेंशियल चार्जेस ज्यादा हैं तो उसमें बैठ जाओ। सही है। और देखो कि पिछली सेल्स वगैरह कितनी है, टॉप लाइन थोड़ा सा अगर देखेंगे तो पिछले रिजल्ट में दिख जाएगा। सही है, किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी जी। तो पिछला रिजल्ट होगा ना, हाँ जी, जो PDF होता है, हाँ जी, वही दिख जाएगा, और आने वाले रिजल्ट के अंदर एक्सपेक्टेशन आपको पता चल जाएगी। अच्छा, अगर इसका ये 250 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ेगा उसको, तो कितना पॉजिटिव उसके लिए है, और सेल्स कितनी अच्छी थी उसकी, आगे जाके क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो सकती है, और कुछ रिलेवेंट डेटा वेटा जो आता रहता है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब एयरलाइन की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती ही रहती है ना जी, 10 लाख मोबाइल ले रहा है, फलाना बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑर्गेनिक मीट की आती रहती है। जी जी जी। इसी तरह जिसके रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा स्टोरीज में हो, जिसके अंदर ग्रोथ स्टोरी हो, फालतू स्टोरी नहीं कि डिविडेंड दे रहा, वो जैसी पीपल की तरह नहीं। लेकिन अगर कोई स्टोरी है, कोई सेक्टर में बात है, तो नए रेट तो दिखेंगे। सही है। आज फिर हाई की तरफ जा रहा है, ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया एयरलिंक। जी जी, फिर हो गया नया हाई आ गया ना जी। इसी तरह ऑक्टोबस बस करीब है ऑल टाइम हाई के, बल्कि 2 दफा ऑल टाइम हाई लगाया, कल ही लगाया। GHNI और ये ऑटो जो वो जितना फ्रेश होगा उतना नई रैलियां बनाएंगे। सही है। मार्केट के अंदर जगह बहुत है, लेकिन अगर आप इंडेक्स को देखते रहेंगे तो आप स्टॉक को देख ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इंडेक्स वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि 5000 पॉइंट नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन 30 रुपये बढ़ गया एयरलिंक। सही है। 60 रुपये बढ़ चुका है, 50 रुपये बढ़ चुका है, 40 रुपये बढ़ चुका है आपका ऑक्टोबस। जी जी। काफ़ी आइटम ऐसी हैं गिनवा सकते हैं जो बढ़ी हुई हैं, लेकिन लोग बोलेंगे मार्केट तो नहीं चली। जब मार्केट वापस 80-82 हज़ार हो जाएगी और ये स्टॉक लेने जाएंगे तो 150 में ले रहे होंगे। तो इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि मार्केट 40,000 50,000 के लेवल पे नहीं है। इंडेक्स को बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी मत दें। हाँ, देखें ज़रूर, बहुत ज़्यादा इंडेक्स गिरता है 1000-2000 पॉइंट तो मार्केट को असर पड़ता है, नेगेटिव आता है, सभी जगह सेलिंग आती है, क्योंकि तमाम लोगों को नहीं पता। लेकिन अगर आप जो भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, अपने लेवल के हिसाब से अगर बाइंग सेलिंग करेंगे, चाहे वो रोशन पैकेजेस में हो, चाहे ऑक्टोपस में हो, चाहे एयरलिंक में हो, चाहे साजियो में हो, चाहे एटलस बैटरी में हो, तो ही फायदा होगा। अब इंडिविजुअल स्टॉक को और इंडिविजुअल सेक्टर को देखना पड़ेगा, सिर्फ इंडेक्स को देख के काम नहीं होगा।